उस आदमी को ढूंढता हुआ एलोय के घर आ जाता है, पर वहां उसको लगता है इतना बड़ा काम इस महिला के बस में नहीं है। तभी उनको क्ले का ट्रक दिखाई दे जाता है जो उनकी बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। उसे देखकर मिकी समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसको वो ढूंढ रहा है। फिर वो गुस्से में सबसे पहले क्ले की मधुमक्खियों के एपीकल्चर को गोलियों से उड़ा देता है और फिर क्ले का पीछा करता हुआ बी यार्ड में पहुंच जाता है। वहां वो लोग क्ले को मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्ले एक एक करके सभी गुंडों को जान से मार देता है और मिकी के सीधे हाथ की सारी उंगलियां काट देता है। उसके बाद वेरोना कॉल सेंटर के एम्प्लॉय से पूछती है कि तुम लोग आखिर यहाँ क्या काम करते हो, तो वो उसको कुछ भी बताने से मना कर देता है और कहता है कि कंपनी के वकीलों से पूछो। तभी एजेंट मेट वेरोना को आकर बताता है कि तुम्हारी माँ के घर में आग लग गई है। वहां पहुंचकर उन लोगों को कुछ लाशें मिलती हैं जो कि यूनाइटेड डाटा ग्रुप के लोगों की थी। तब उन दोनों को लगता है कि कहीं यह काम क्ले का तो नहीं है। दूसरी तरफ मिकी अपनी जान बचाकर भागता है और सारी जानकारी देने के लिए डेरिक को कॉल करता है। वो डेरिक को बताता है कि उस आदमी ने उसके सीधे हाथ की उंगलियां काट दी हैं। इस पर डेरिक उसका नाम पूछता है तो मिकी कहता है वो आदमी मधुमक्खियों को पालता है और अपने आप को बीकीपर कह रहा था। इससे आगे वह डेरिक को कुछ और बता पाता, तभी वहां क्ले आकर उसे घुसा मार देता है। फिर वह मिकी को अपने ट्रक से बांधकर अपने ट्रक समेत उसे पुल से नीचे गिरा देता है, जिसमें मिकी की मौत हो जाती है। उसके बाद क्ले मिकी का फोन उठाकर उससे उसका नाम पूछता है। डेरिक अपना नाम नहीं बताता बल्कि उसको उल्टा धमकाने लगता है, तो वो डेरिक की आवाज सुनकर अंदाजा लगाता है वो कोई 28 से 30 साल का लड़का है। उसके बाद क्ले डेरिक से कहता है अब मैं तेरे लिए आ रहा हूँ, और फोन को काट के मिकी की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद डेरिक वॉलेस को बताता है कि उस आदमी ने अकेले ही 6 लोगों को मार दिया है और उसने अपना नाम बी कीपर बताया है और साथ ही उसने मुझे भी मार डालने की धमकी दी है। तो वॉलेस परेशान होकर उसको बताता है तुमने जरूर कुछ गलत काम किया है या तुमने बी कीपर के छत्ते को छेड़ा है, क्योंकि अगर उसने कहा है कि वो तुम्हें मार देगा तो वो तुम्हें मार देगा। इस पर डेरिक उससे पूछता है कि आखिर वो आदमी है कौन। तो वॉलेस कहता है वो आदमी वो है जिसको तुम्हारी आंखें तुम्हारे आखिरी समय में देखेंगी। वहीं पुलिस हेडक्वार्टर में एजेंट मेट वेरोना को बताता है कि उसको क्ले के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, जैसे वह कोई भूत हो, या हो सकता है उसने अपना नाम असली नहीं बताया हो, या वह किसी सीक्रेट प्रोग्राम का हिस्सा हो। तभी उनको फोन आता है कि उन्हें मिकी की लाश मिल गई है। तो वो दोनों साइड पर जाकर देखते हैं कि किसी ने उसकी उंगलियां काट दी थी। इधर वॉलेस CIA के ऑफिस में अपने साथी को बताता है कि बीकीपर उसके एक दोस्त के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, जिसकी वजह से वॉलेस उससे मदद मांगता है। फिर शाम को वो वॉलेस को वापस कॉल करती है और उसे बताती है कि जो बीकीपर तुम्हारे पीछे पड़ा है वो एक्टिव नहीं है, वो कुछ ही महीने पहले रिटायर हो चुका है। साथ ही वो बताती है हमने तुम्हारी प्रॉब्लम करंट बीकीपर को बता दी है, अब यहाँ से वही देखेंगे। इधर बीकीपर संगठन में उनको क्ले को मारने का आदेश मिलता है। असल में बीकीपर एक संगठन है जो सरकारी अधिकारी क्षेत्र से ऊपर और बाहर काम करता है। उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता, जिसको USA की सुरक्षा का काम सौंपा गया है और अपने देश की सुरक्षा के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ करंट बीकीपर एक पेट्रोल पंप पर क्ले के ऊपर हमला कर देती है और फिर उसको मारने के लिए अंधाधुन फायरिंग कर देती है, लेकिन क्ले उसे जिंदा जलाकर उसकी उंगली काट कर ले जाता है। साथ ही पूरा पेट्रोल स्टेशन धमाके से उड़ जाता है। फिर CIA वाली वॉलेस को कॉल करके बताती है कि क्ले ने करंट बीकीपर को मार दिया है और उनके संगठन ने मौके का मुआयना करके खुद को इस काम से अलग रखने का फैसला किया है, इसलिए इससे आगे अब तुम खुद ही संभाल लो। उसकी बात सुनकर वॉलेस को गुस्सा आ जाता है। फिर एजेंट मेट और वेरोना हादसे वाली जगह पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं। वहां वेरोना को बीकीपर की बुक मिलती है। साथ ही उनको अंदाजा हो जाता है कि बीकीपर बोस्टन जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वॉलेस भाड़े के सैनिकों को इकट्ठा करके उनको बीकीपर के बारे में बताने लगता है और आगे कहता है हमारे पूर्व बीकीपर को गलतफहमी हो गई है कि जो वह कर रहे हैं वो छत्ते के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन अब हमें उनको रोकना है। पर अगर उसको एक पल का भी मौका मिला तो वह तुम सबको मारने में एक पल भी नहीं लगाएगा। उसके बाद वो सभी उसको रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर बीकीपर करंट बीकीपर के ठिकाने पर आकर उसकी कटी हुई उंगली के बायोमेट्रिक से उसकी जगह को खोल लेता है और अंदर जाकर पता लगाता है जिस जगह से डेरिक उससे कॉल कर रहा था और उसका एड्रेस 9 स्टार सेंटर बिल्डिंग है। वो तुरंत वहां से अपने जरूरत का सामान और करंट बीकीपर के ट्रक को लेकर वहां से बोस्टन के लिए निकल जाता है। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में FBI का डिप्टी डायरेक्टर प्रिंक वेरोना और मेट से मिलने आता है तो वेरोना उन्हें बताती है कि जो हादसे और ये मर्डर हुए हैं
इनके पीछे क्ले का हाथ हो सकता है, लेकिन हमें यह भी अंदाजा है कि वह किसी भी कीपर नाम के संगठन से जुड़ा हुआ है। पर हमारी कोई भी पार्टनर एजेंसी इस बात को कबूल ही नहीं कर रही कि इस नाम का कोई संगठन भी है। बी कीपर का नाम सुनकर डिप्टी डायरेक्टर प्रिंक अपनी नजरें चुराता हुआ वेरोना से अंदाजे लगाने को मना करता है। उसके बाद वेरोना उसको बताती है क्ले का अगला टारगेट 9 स्टार सेंटर है, जो कि यूनाइटेड डाटा ग्रुप की तरह ही काम करता है और उससे लिंक्ड भी है। साथ ही प्रिंक से कुछ फोर्स मांगती है, जिसके लिए प्रिंक राजी हो जाता है। वेरोना उस फोर्स को तुरंत 9 स्टार सेंटर बिल्डिंग को सील करने के लिए भेज देती है, लेकिन उनसे पहले ही वॉलेस के भाड़े के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और वो वेरोना की FBI टीम को अंदर आने से रोक देते हैं और उन्हें बिल्डिंग के बाहर ही सिक्योरिटी करने के लिए कह देते हैं। फिर उस टीम का हेड बिल्डिंग के अंदर जाकर वहां चल रहे काम को रोकने के लिए कहता है, पर मैनेजर उसकी बात डेरिक से करवा देता है, तो डेरिक उसे उसका बिना काम रोके वहां सिक्योरिटी करने के लिए कहता है।